अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है कुश्ता चांदी की तैयारी। कुश्ता चांदी को कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए ये समर बाबूल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पत्तियाँ होती हैं कीकर की। ये आप 1.5 किलो ले लें, ये इनका वज़न 1.5 किलो है। ये आप 1.5 किलो ले लें, इनमें कुछ ये फलियाँ भी आ जाएँ तो कुछ नहीं होता, इसका फ़ायदा ही होता है। और कोशिश करें ज़्यादा फलियाँ ना हो। इनके अलावा ये देसी गुलाबों की पत्तियाँ हैं जो आपको ये शॉपर में नज़र आ रही हैं, ये आप 1 किलो इनका वज़न ले लें। 1 किलो ये गुलाब की पत्तियाँ। इनके अलावा ये त्रिफला, ये तीनों चीज़ों को त्रिफला कहते हैं। दरअसल ये आंवले होते हैं और ये हरीड़ होती है और ये बलीला होता है। ये तीनों चीज़ों को आप हम वज़न ले लें, बराबर वज़न में तकसीम करके। इनका वज़न 1 किलो है तीनों का। आप इनको ले लें। इनके अलावा ये कली, ये पंसारी से आपको मिल जाएगी। ये कली पतरा के नाम से मिलती है। ये 4 तोले कली है हमारे पास, ये 4 तोले आप कली ले लें। इसके अलावा ये पारा, ये भी 4 तोले है इसका वज़न, ये आपको शॉपर में दिखाई दे रहा होगा। ये 4 तोले पारा ले लें। और ये रही चांदी, इसका वज़न 2.5 तोले इसलिए लिया है, 2 तोले चाहिए थी क्योंकि इसमें कुछ और मिलावट वगैरह की होती है। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये मिलावट से पाक करने के लिए हमने ये सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे इस भट्टी में। आपको दिखाएंगे तरीका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे साफ़ कैसे करते हैं। तो ये 1 पाव आप तेल ले लें। और ये हमने कोयले लाए हैं, 1 किलो कोयले जो काफ़ी हैं। इसके अलावा ये वान जो चारपाई बनाने के लिए काम आता है, ये आप 1 किलो ले लें। और ये सेबे की बोरी इस शेप में आप काट लें, जिसमें हम ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बांधेंगे अच्छी तरह से और इन्हें कुश्ता करेंगे। तो चलिए तैयारी की तरफ चलते हैं। ये हमने पट्टी पे ये कठाली रख दी है ऐसे जमा के, और इसमें हम अब चांदी और कली जो है वो दोनों साफ़ करेंगे। और इनकी सफाई का तरीका आपके सामने हम वीडियो पे आपको दिखाएंगे। और पहले हम इसमें कली डाल देंगे और इसके पिघलने के बाद आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कली के डालते ही हम इसमें चांदी भी शामिल कर देंगे और इन दोनों को हम पहले पिघलाएंगे, फिर इनको बुझावा देंगे। बुझावा कैसे देना है उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। ये हमने चांदी भी इसमें शामिल कर दी और अब इसके पिघलने का इंतज़ार करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आपको दिखाते हैं। देखिए कली अब पिघल चुकी है और अब चांदी भी थोड़ी देर बाद पिघल जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगी। जी व्यूवर्स, जब बिल्कुल पिघल चुकी है, ये जैसे आपको नज़र आ रही है, ऊपर थोड़ा कोयला आ गया लेकिन इसका कोई मसला नहीं होता, ये निकल जाता है। और अब इसे उठाकर कठाली को उस तेल में डालेंगे, वो जो आपको नज़र आ रहा है, और ये इसे कहते हैं बुझावा। हकीम सर डालिए इसे। जैसे उठा के और इसमें डाल दें, ये कोयला ऊपर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें तमान निकल तो गई है ना। हाँ बिल्कुल खाली है, ठीक है। अभी ये धुआं निकलने दे, उसके बाद निकालिएगा। आप निकाल के दिखाइएगा ज़रा। ये देखिए व्यूवर्स, ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है और देखें कैसे चमक रही है। और अब ना इसे दोबारा एक और बुझावा देंगे ताकि ये मज़ीद साफ़ हो जाए। आप दोबारा लगा दीजिए इसमें कोला भराई करके इसमें डाल दीजिए। लीजिए, ये दोबारा पिघलाई जा रही है ताकि इसे दूसरा बुझावा दिया जा सके। और ये अब पहले की निस्बत अब जल्दी पिघलेगी, क्योंकि पहले ये सख्त दाँत थी, अब इसके साथ कली के साथ मिलके ये थोड़ी सी नरम हो गई है।
तो ये जूही पिघलती आपको दिखाएंगे। देखिए दूसरे बुझावे में रंग बिल्कुल इसका वाइट हो गया है। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे मुकम्मल ये साफ़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिलावट बाकी है, जो तीसरे या चौथे बुझावे बिल्कुल साफ़ होगी। इसी तरह लगातार इसे हम 3-4 बुझावे देंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद इसका कोई ख़तरा नहीं होगा। इससे जो जहरीले मादे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जिससे नुकसान होता है। और लोग कहते हैं कि कुश्ता जात जो है वो ख़तरे की लामत है, इन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। अगर इनमें से ऐसी चीज़ें निकाल दी जाएँ तो बाद में ये ख़तरे का बायस नहीं बनते और ये काफ़ी मुफीद होते हैं। जी नाज़रीन, ये तीसरी मरतबा हमने कठाली में रखी है और ये पिघल चुकी है। अब तीसरा बुझावा जो है वो देंगे हम इसे। अब ये थोड़ी सी देर और रखेंगे इसे, ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए। उसके बाद इसे सरसों के तेल में हम बुझावा देंगे। अभी उठा लें इसे। जी, तो ये हो गया तीसरा बुझावा। इसके बाद आखिरी बुझावा जो है वो हम देंगे इसे अच्छी तरह ठंडा करने के बाद। अब इसका ज़रा रंग दिखाइएगा। ये देखिए, अब ये टुकड़े टुकड़े होने लगी है। ये टुकड़े टुकड़े होने का मतलब यही होता है कि ये काफ़ी साफ़ हो चुकी है। इसमें से जितने भी जहरीले मादे थे और ख़राबियाँ थी वो सब निकल चुकी हैं। अभी ये दोबारा कठाली में रख दी है। इसके जो भी पीस हैं इसमें, इसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा। इसमें मुझे और भी नज़र आ रहे हैं टुकड़े। जी, तो ये सारे इसमें डालने के बाद इसे आखिरी बुझावा देंगे और फिर इसे सिक्के की शक्ल में तब्दील करने के बाद कुश्ते की तैयारी की तरफ चलेंगे। जी व्यूवर्स, यह बिल्कुल दोबारा से पिघल चुकी है और इसमें जो कुछ कचरा वगैरह था वो सब अलहदा हो चुका है। अब ये देखें, बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही है पिघलने के बाद भी। अभी ये चौथा बुझावा जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे निकाल के दिखाइएगा। ये देखिए व्यूवर्स, इसका रंग कैसे बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और कुश्ता के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए, ये ऊपर तेल का थोड़ा सा आपको हल्का हल्का पीला कलर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वाइट हो चुकी है। और अब हम ऐसा करेंगे, इसे दोबारा पिघलाने के बाद इसमें पारा मिक्स करेंगे। पारा कैसे मिक्स करना है वो भी आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। जी दोस्तों, ये देखिए, ये दोबारा से हम पिघला रहे हैं ताकि इसमें पारा मिक्स कर सकें। और ये देखिए कितनी साफ़ दिखाई दे रही है। अभी ये मुकम्मल तौर पे नहीं पिघली, थोड़ी सी और देर में ये पिघल जाएगी। उसके बाद इसमें हम पारा मिक्स करने का आपको तरीका बताएंगे। ये देखिए, ये है पारा जिसका वज़न 4 तोले है। और जी हम पहले इसमें तेल में डाल देंगे। ये डालिएगा। ये देखिए, ये तमाम इस तेल में डाल दिया और इसको हम थोड़ा बर्तन को टेढ़ा रखेंगे ताकि पारा जो है वो एक कोने में चला जाए। ऐसे ये टेढ़ा रखना जो है ये ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पारा पड़ा कहाँ पे है। अभी चांदी जो है वो पिघल चुकी है, चांदी और कली। ये देखिए, अब इसको इसमें डालना है। जी, बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। डाल दीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जी, ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे उबलेगा और इसमें अब पारा जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब ये यकजान हो चुकी हैं तीनों दातें।
ये अब इसमें पारा मिक्स हो चुका है और ये यकजान हो चुके हैं तीनों दाते। अब देखिए इसका रंग कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखिए बिल्कुल शीशे की तरह। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया। इसमें ये अब हर मिलावट से पाक हो चुका है। अब अगर ऐसा कुश्ता इस्तेमाल किया जाए तो 100% गारंटी होती है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता। कुछ ऐसे हकीम हैं जो बग़ैर इसे साफ़ किए वो कुश्ता तैयार कर लेते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं। अगर इसे अच्छी तरह से ऐसे साफ़ कर लिया जाए तो उसके बाद इसका कोई नुकसान नहीं होता, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। जी, ये अब दोबारा जो है ये हम इसे थोड़ा सा गलाएंगे। जब ये पिघल जाएगी तो उसको इसमें बर्तन में डालने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में करने की कोशिश करेंगे। अगर ना भी हुआ तो फिर भी हम इसे कुश्ता करके आपको दिखाएंगे। वैसे बेहतर यही होगा कि ये टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो फिर ये अच्छी तरह से कुश्ता हो जाएगा। ये दोबारा तेल में डालने के बाद हमने इन्हें टुकड़ों में तकसीम कर लिया। अब इनका कुश्ता करेंगे और नकदा जो है वो तैयार किया जा रहा है। वो तमाम चीज़ें जो कीकर की पत्तियाँ और फूल और ये त्रिफला वगैरह ये सब हम इकट्ठा ये कूट के इन्हें मिक्स कर रहे हैं। और इन्हें ज़्यादा बस बारीक नहीं करना है, इस शक्ल में करना है, बस ऐसे हो, ऐसे ज़्यादा पाउडर की शक्ल में तब्दील नहीं करना। और कोशिश करें कि ये सब कुछ ताज़ा ही मिल जाए। ताज़ा जो होता है वो ठीक तरह से काम करता है, उसके फ़ायदे कोई कुछ ज़्यादा होते हैं। ये लगभग बस कूटा ही जा चुका है, थोड़ा सा रह गया, वो लांगी भी थोड़ी सी रह गई और ये पत्तियाँ भी। और ये थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं हम, इकट्ठा करके इन्हें कूट रहे हैं ताकि ये एक जान हो जाए। जी दोस्तों, इस सफ़ूफ़ को रखने के बाद, इस माल को रखने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने दबा दी है। और इस पे अब ये जो हमारी धात है, चांदी है, उसे हम टुकड़ों में करके प्लास से और ये साथ है लगा रहे हैं इसके। ये जितना हो सके इसे आप ना दबा के रखें। दबाने के बाद ऊपर से ये जो आपकी चांदी होगी ये भी आप दबा के इसे प्रेस कर दें साथ ही। इन्हें फिर इस तरतीब से आप जो है ये बंद कर दें। ये देख लीजिए, ऐसे बिल्कुल बंद करके फिर इसे लपेटते जाइए। ये काम में थोड़ी मुश्किल है लेकिन इसके फ़ायदे जो है ना वो बड़े कमाल के हैं। ये एक बार इंसान जो है ये काम कर ले उसके बाद ये कुश्ता जो है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसकी खुराक जो है वो एक चावल जितनी होती है। और 7 खुराकें अगर एक आदमी ले लेता है तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। इसके फ़ायदे जो है वो बाद में हम जिक्र करेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी जो है वो बस आप तैयारी देखें। अभी इसको हम दबाएंगे ऐसे और ऊपर से प्रेस करके ज़ोर से इसे लपेटते जाएंगे। जितना हो सके आप टाइट करके इसे लपेटिए और ये जो है ना ये खुलने ना पाए ऐसे।
ऐसे ऐसे करने के बाद फिर ऊपर से जो हम वो 4 पाई वाला वाहन सा लाए थे, इसे हमने एक पिन्नी में तब्दील कर लिया है ताकि आसानी हो लपेटने में। अब इसे ऐसे कस के लपेटेंगे। ये तरीका देख लें, अगर ये ज़रा भी ढीला रह गया तो हमारा जो है ना वो नुस्खा जो कुश्ता जो है वो बेकार हो जाएगा। ये इस तरह से कसा जाए कि ढीला ना रह जाए, कहीं से भी ढीला ना रह जाए। अच्छी तरह से नकदा जो है वो चारों तरफ से वो उसके ऊपर लिपट जाए। और ये ध्यान रखें कि चारों तरफ से बराबर ही हो। जी नाजरीन, ये अब तैयार हो चुका है और काफ़ी वज़नी भी है। ये देखें। अब इसके लिए हमने इंतज़ाम किया है, ये एक पुराना एक गड्ढा खुदा हुआ है कुश्ता का, इसमें करते हैं हम। और इसमें पहले भी हमने कई हज़ारों कुश्ते जो है ना इसी में किए हैं। काफ़ी अरसे पहले का ये वाला गड्ढा। और ये इसके लिए थापियाँ लाए हैं। इनका वज़न तकरीबन 1.5 मन मतलब 60 किलो है। ये थापियाँ, ये देखें काफ़ी मोटी थापियाँ होनी चाहिए जैसे कि ये हैं। और ये इस गड्ढे में हम आधी नीचे और आधी ऊपर रख के इसे आग लगा देंगे, और जब तक ये सर्द नहीं होता इसे नहीं निकालेंगे। ठंडा होने के बाद इसे निकालेंगे। जी जोड़ा आना तो पूरी नहीं आनी।
ये उपलों को अच्छी तरह से हमने डीजल से तर कर दिया है ताकि अच्छी तरह से आग नीचे से दरमियान से लग जाए। और ऊपर से फिर हम उपले चुन देंगे, उसके ऊपर रख देंगे जहाँ तक, इसे फुल कर देंगे और फिर आग लगा देंगे। जी दोस्तों, ये देखिए इसी तरह इसे हमने फुल कर दिया है। और कोशिश करें थापी इस तरह, जिसे उपला भी कहते हैं, इस तरह मोटी हो जैसे ये है। ये बारीक थापी से ये सही तरह से ना कुछता नहीं होता। जी ये देखें बिल्कुल मुकम्मल भर गया है। अब इसे हम आग लगाने की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अल्लाह का नाम लेकर फिर आग लगाते हैं, फिर सुबह देखेंगे। ये देखिए हमने आग लगा दी है। अब ये थोड़ी देर में तमाम तरफ से आग लग जाएगी। कोशिश करें चारों तरफ से आग लगे। ऐसे काम हम घरों में नहीं कर सकते, ना ही शहर में कर सकते हैं, इसीलिए हम भी अपने गांव में आए हैं। तो आप भी कोशिश करिए, अगर ऐसा कोई काम करना हो तो गांव में जाइए, वहाँ पे खुली जगह में ऐसा काम किया जा सकता है आसानी से। ये देखिए आग इतनी जल्दी तेज़ी से लग रही है। ये इसी तरह से कल इस टाइम देखेंगे, अगर ये ठंडा हो चुका हुआ तो निकाल लेंगे, अदरवाइज़ फिर 2-3 दिन ठहर के निकाल लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। अगर इस दौरान बारिश आ जाए तो आप ऐसा कीजिए कि इसको अच्छी तरह से ऊपर से ढाँप दीजिए ताकि पानी ना अंदर जा पाए, और जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक निकालिए करें। ये देखिए आग तमाम तरफ से लग चुकी है और ये लपटें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाएंगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद काफ़ी लपटें ऊंची होंगी और इसका हम कल मुआयना करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। या तो कल ये रेडी हो जाएगा, नहीं तो फिर परसों देख लेंगे। परसों तक ये बिल्कुल सर्द हो चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। आग को जलाए हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इस आग में से चांदी कुश्ते का लुगदा निकालेंगे।
जी नाज़रीन, ये देखें लगुदा बिल्कुल सामने है। ये राख हमने साइड पे कर दी है। ये देखें नाज़रीन, हमने लगुदा खड्डे से बाहर निकाल लिया है। और ये आपके सामने जो ये चांदी कुश्ता जो आप देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल फुल्ला बन के बाहर आ गई है। ये देखिए बिल्कुल पतासा बन के। इसमें अब कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसे आस्ता 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 बीच में से ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है। ये कुश्ता जो आपने सफ़ेद रंग में फूलों की शक्ल में देखा है, इसे एक साफ़ कांच की शीशी में बंद करके रख लीजिए। जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा पावर में आता जाएगा। अब इसके फ़ायदे सुनिए। ये कुश्ता क़ुव्वत बा को इस हद तक बढ़ा देता है कि आपकी सोच के बाहर है। जिन हज़रात को स्पर्म की कमी है या स्पर्म बिल्कुल नहीं है, ये कुश्ता उन लोगों के लिए कामयाब और मुकम्मल दवा है। इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी, खून की इंतहाई कमी, पुराने से पुराना जरियान इतलाम, सरद अंजाल, इन सब मसलों का मुकम्मल इलाज है। इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि जरियान इतलाम, सरत अंजाल, स्पर्म की कमी के मसलों के लिए सुबह के नाश्ते से 2 घंटे बाद ये कुश्ता मक्खन बलाई या कागज़ की छोटी सी पुड़ी बना के उसमें 1 चावल के बराबर रख के दूध के साथ आप निकल जाइए। कागज़ इसलिए कहा गया है कि अगर कुछ मुयसर ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। मकसद बस ये है कि बगैर आपके मुंह को लगे ये कुश्ता किसी तरह आपके मैदे तक पहुंच जाए। इन तमाम मसलों के लिए ये कुश्ता सिर्फ 20 दिन इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो आप 2-2.5 हफ्तों में ही ठीक हो जाएंगे, मगर 20 दिन इस्तेमाल करने से ये मकसद है कि बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और ये हमारे मतलब का आजमूदा नुस्खा है। इंतहाई क़ुव्वत बा के लिए ऐसा करें कि रात को 1 किलो दूध ले लीजिए। उस दूध में 8 या 10 छुहारे जो हैं वो भिगो के आप रख दीजिए। सुबह को नहार मुँह वो तमाम छुहारे जो हैं वो खा लीजिए दूध से निकाल के। और ऊपर से बलाई या मक्खन या कागज़ की पुड़ी में 1 चावल कुश्ता जो है वो रख के दूध से निकल जाइए। फिर दोपहर तक आपने कोई चीज़ और नहीं खानी सिवाय दूध के, सिर्फ दूध ही पीना है आपने। ये अमल अगर आप 7-8 दिन कर लें तो उसके बाद हम दावे से कह सकते हैं कि इसको आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। इस हद तक क़ुव्वत पैदा हो जाती है। हमारा ये खुद का आजमाया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और अगर आपके जहन में कोई भी इस वीडियो के मतलब कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसी रोज़ वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।